एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र इकाई अर्थ विज्ञान। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थ विकास या अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी भी शब्द के अर्थ निश्चित करने के वे कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं जिनका निर्देशन हमारे प्राचीन भाषाविदों के द्वारा किया गया है। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारी नित्य प्रति परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार किसी भी भाषा के शब्दों में अर्थ परिवर्तन किस प्रकार से और कैसे होता है या कितने प्रकार से होता है, इसकी चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि शब्द से जिसको अभिव्यक्ति मिलती है उसे अर्थ कहते हैं। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है और विचार विनिमय के बिना भाषा का अर्थ अधूरा रहता है। भाषा का यह कार्य अर्थ द्वारा ही पूरा होता है, अर्थात हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें, उस भाषा प्रयोग की सार्थकता तभी है जब वह भाषा अर्थपूर्ण हो, अर्थात ध्वनियों की व्यवस्था जब अपनी समग्रता में किसी अर्थ की अभिव्यक्ति में समर्थ होती है, तभी ही भाषा पूर्णता को प्राप्त होती है। हम ये जानते हैं कि अर्थ प्रतीति की उसके माध्यम, दिशाएं एवं कारणों पर भाषा विज्ञान की जिस शाखा में विचार होता है उसे ही अर्थ विज्ञान कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर के ज्ञान के बाद आत्मा का ज्ञान अपेक्षित है, उसी प्रकार ध्वनि, पद और वाक्य के ज्ञान के बाद अर्थ रूपी आत्मा का ज्ञान अपेक्षित एवं अनिवार्य है, अर्थात ये हमारे ज्ञान की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। जिस प्रकार रक्तहीन शरीर में जीवन का अभाव होता है, उसी प्रकार अर्थविहीन भाषा नहीं होती, वह केवल निरर्थक कथन या प्रलाप मात्र रह जाती है। जब हम किसी भाषा को बोलते या सुनते हैं जिसके अर्थ से हम परिचित नहीं हैं, तो वो भाषा हमारे लिए केवल निरर्थक कथन बनकर रह जाती है। यद्यपि वक्ता उसको बोलने में अपनी वागेंद्री का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी श्रवणेंद्रियों का प्रयोग करके उस भाषा को सुनता भी है। कहने और सुनने के बीच अर्थ ग्रहण की जो एक तीसरी कड़ी या जो तीसरी महत्वपूर्ण एक इकाई है, वो अधूरी ही रह जाती है। जैसे हिंदी का प्रसिद्ध शब्द हम लेते हैं ग्रंथ। इस ग्रंथ के स्थान पर कोई इसको न ग्रंथ का कथन करता है तो उसका वह उच्चारण निरर्थक है। इसीलिए भर्तृहरि ने वाक्यार्थ रूपी प्रतिभा को भाषा की आत्मा कहा है। उनका मानना है कि जब तक हम किसी वाक्य के अर्थ को नहीं जानते हैं, तब तक वह भाषा आत्मा विहीन है। भाषा विज्ञान के अर्थ विषयक विवेचन को अंग्रेजी में विभिन्न नामों से बुलाया गया है। अंग्रेजी में इसे सीमेटिक्स कहते हैं। ये फ्रेंच विद्वान मिशेल ब्रेयाल द्वारा प्रचारित हुआ है। हिंदी में इसके लिए अर्थ विचार, शब्दार्थ विज्ञान आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में अर्थ विज्ञान अथवा अर्थ विकास नाम ही सर्वाधिक प्रचलित है। अंग्रेजी में इसके लिए रहेमेटोलॉजी, सीमेसियोलॉजी, रहेमेटिक्स और सेमिटोलॉजी आदि 1 दर्जन से अधिक नामों से इसे पुकारा गया है, किंतु वर्तमान में भी केवल अब सीमेटिक्स नाम ही अंग्रेजी भाषा में भी शेष रह गया है। अर्थ परिवर्तन अर्थात अर्थ विकास की दिशाएं का अध्ययन करने से पूर्व हम थोड़ी इसकी यह भूमिका जान लें
कि जिस तरह से संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, परिवर्तन प्रकृति का एक सत्य एवं शाश्वत नियम है और इसी प्राकृतिक नियम के अंतर्गत मनुष्य एवं उसके द्वारा व्यवहार में लाई गई भाषा का भी स्थान है। अर्थात नित्य प्रति परिवर्तित होने वाले मनुष्य के अनुरूप ही उसकी भाषा में भी परिवर्तन अनिवार्यतः होता है या आवश्यक है। भाषा मानव के व्यवहार का एक प्रमुख साधन है। मनुष्य जब स्वयं परिवर्तनशील है तो उसकी भाषा भी बिना परिवर्तन हुए कैसे रह सकती है, अर्थात उसमें भी परिवर्तन होना सहज संभाव्य है। भाषा में परिवर्तन की प्रक्रिया भाषा के सभी अंगों अर्थात ध्वनि, पद, रूप, वाक्य आदि में भी दृष्टिगोचर होती है और इसी क्रम में अर्थ भी उससे अप्रभावित नहीं रहता। इस अर्थ परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास भी कहा जाता है। अर्थात जैसे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य के विकास की कहानी उसके ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको जानने के लिए अति आवश्यक है, इसी तरह किसी भी भाषा के किसी भी शब्द के अर्थ में कैसे और क्यों परिवर्तन आया, ये जानना भी किसी भी भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयुक्त क्रम होता है। ये अर्थ परिवर्तन प्रायः 3 प्रकार का होता है। हम देखते हैं कि कहीं पर तो कोई संकुचित क्षेत्र में बोला जाने वाला शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थ का विस्तार प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं किसी शब्द के अर्थ में संकोच आ जाता है, अर्थात विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द अब संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। तीसरी स्थिति में भी ये भी देखा जाता है कि कहीं कहीं कोई शब्द पुराने अर्थ के स्थान पर सर्वथा नवीन अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है। इन्हीं परिवर्तन प्रक्रियाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने ये 3 नाम दिए हैं। पहला है अर्थ विस्तार और दूसरा है अर्थ संकोच, तीसरा अर्थादेश। अर्थ विस्तार से तात्पर्य है एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग और अर्थ संकोच को अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग और तीसरा है अर्थादेश जिसे कहते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। उपर्युक्त अर्थ विकास की दिशाओं पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि कुछ स्थानों पर अर्थ अपने मूल अर्थ से अधिक उत्कृष्ट हो गया है, श्रेष्ठ हो गया है और कहीं पर अपने मूल अर्थ से निष्कृष्ट या निम्न हो गया है। इस दृष्टि से भी इसे 2 भागों में बांटा जाता है। यद्यपि ये उपर्युक्त तीनों भेदों में आते हैं, परंतु सुविधा के लिए इन पर अलग से विचार किया जाना अपेक्षित रहता है, जिसे हम कहेंगे अर्थोत्कर्ष इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग और दूसरा अर्थापकर्ष अर्थात डिक्लेरेशन ऑफ द मीनिंग। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी भाषा विज्ञान वेत्ता बील महोदय ने विचार किया था। उन्होंने अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाओं अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश की खोज की थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यद्यपि अर्थापदेश नाम से एक अन्य दिशा का भी उल्लेख किया है। अर्थादेश और अर्थापदेश बहुत सूक्ष्म अंतर है, कृपया इसे ध्यान से सुने, किंतु उसका अंतर्भाव अर्थापकर्ष में ही हो जाता है, अतः उसे बाद के भाषा वैज्ञानिकों ने अलग रूप से मानना व्यर्थ माना है। अर्थ विकास की उपर्युक्त 5 दिशाओं में से कुछ लोग केवल ब्रील महोदय द्वारा दी गई प्रथम 3 दिशाओं अर्थात अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश को ही मानने के पक्ष में हैं, तो कुछ अन्य 2 को भी सम्मिलित करना चाहते हैं,
किंतु यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो विश्लेषण करने की दृष्टि से पांचों दिशाओं को मिलाकर रखना भी उचित प्रतीत नहीं होता। इसका कारण यह है कि प्रथम तीन दिशाएं तथा बाद की दोनों अर्थ दिशाओं का स्वरूप भिन्न है। अर्थ परिवर्तन की प्रथम तीन दिशाओं के वर्गीकरण का आधार अर्थ के क्षेत्र का अर्थात उसकी सीमा क्षेत्र का घटना या बढ़ना है, जबकि जो दूसरा वर्गीकरण है जिसे हमने अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष के रूप में जाना है, उनका आधार अर्थ का उच्च या निम्न भाव प्रकट करना है। अर्थ विज्ञान की दिशाओं की दृष्टि से उपर्युक्त सभी दिशाओं का पृथक पृथक विवेचन और अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में हमारे अर्थ परिवर्तन की जो पहली दिशा है, अर्थ विस्तार, एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।